गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सब तक मेरी? एक बार बताइएगा पलटन, सुन पा रहे हो सभी मुझे? क्या हाल चाल है सबके? ऑल ओके। चलिए, तो यार सबको गुड आफ्टरनून, सबको जय हिंद, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। कैसे हो भाई सारे के सारे? पहले तो ये बताओ, सब बढ़िया? हाँ नीश, अब इस पे भी बात करते हैं। जल्दी से पहले मेरे को बताओ, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, सब ठीक है? या मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा जुकाम बुखार चल रहा है, तो ये जा नहीं रहा बस। बाकी तो सब सही है, ठीक नहीं। चलो ओके। तो अमित बताना फिर कैसी लगी बुक? मिल गई है तो प्रैक्टिस करना, उससे क्वेश्चंस लगाना और फिर शेयर करना अपना फीडबैक कि कैसा रहा आपका, है ना? कैसा रहेगा वो सब कुछ चलेगा। तो थोड़ा सा आज एक स्पेशल टॉपिक जो शायद बहुत लोगों को दिक्कत देता है, बहुत सारी सी परेशानियां बना बैठा है, उसका नाम है कि नंबर सीरीज। इस पर चर्चा करेंगे, है ना? ओके ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो तैयार हो? मतलब मजा आएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। तो इसको मैं ये नहीं कह सकता कि तुम देख के कर लोगे, यहाँ पे दिमाग लगेगा। यहाँ पे एडिशन भी है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है, यहाँ पे डिवीजन भी है, यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता है, यहाँ पे क्यूब भी हो सकता है, यहाँ पे प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, मतलब सब कुछ चलेगा। अगर सब कुछ चलेगा तो फिर तो चलाना पड़ेगा दोस्त। मयंक मैं देख लूंगा अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो। नहीं अभी इंग्लिश में नहीं है। तो कर ले क्या स्टार्ट पलटन? रेडी? कुछ इसका मैं बेसिक भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें दिक्कतें ज्यादा आती हैं, दैट्स व्हाई मैंने इस टॉपिक को भी चुना है कि एक बार और इसको हम थोड़ा सा। आवाज ठीक नहीं आ रही, बाकी लोग एक बार बताओ। देखो मैं बहुत तेज आज बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, मतलब सुबह उठा तो बहुत ही ज्यादा दर्द था, अब तो फिर भी ठीक है। और जुकाम की वजह से शायद उतनी ना हो, बट वैसे सही आ रही है आवाज। चलिए बेहतर है। चलो शुरू करते हैं कहानी को, है ना, वन बाई वन। सो सबसे पहले थोड़ा सा मैं नंबर सीरीज का बेसिक पे चर्चा करता हूँ, फिर मैं आपको नंबर सीरीज जो होगा उस पर नॉर्मली बात करेंगे, है ना? तो पहले मैं इसका बेसिक बताता हूँ आपको कि क्या होता है नंबर सीरीज का बेसिक है क्या। जैसे अभी अभी बुक पे बात कर लेंगे, लास्ट में बात करते हैं बुक की, ठीक है? सारी बात कर लेंगे, अभी थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, 40 50 45 मिनट तक पढ़ लो, उसके बाद आखिरी के 10 15 मिनट में जो बातें करनी है सब कर लेंगे, ठीक? तो 40 45 मिनट पढ़ लो अच्छे से। तो समझो कि करना क्या होता है अगर हम लोग बात करें तो। नंबर सीरीज की अगर जनरली आप बात करोगे तो मैंने शायद अगर पहले भी पढ़ाया हो तो भी आप लोगों को ये चीज समझाई होगी कि नंबर सीरीज अपने आप में कुछ नहीं है। जो आप नॉर्मली बचपन में शुरुआत की होगी किसी ने भी नंबर सीरीज के बारे में, तो कैसे चल रही थी? हम एक काउंटिंग का पैटर्न चलाते थे, 1 2 3 4 5 6, बताओ ये चलता था, 7 8 9 10, है ना? फिर 11 12 13 14 15 ऐसे लिखते थे गिनतियां। सिमिलरली हम बात करें तो हम टेबल लिखा करते थे तो भी ऐसे लिखते थे, है ना? 2 4 6 8, ये सारा का सारा हमारा टेबल चला करते थे। हम क्या करते थे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यही लिखा करते थे ना दोस्त, है ना? इसको करने के बाद ये बताओ जल्दी से, टेबल में ऐसे ही लिखते थे वर्टिकली, यस और नो, हाँ या ना? अभी सही हुई आवाज? एक बार बता दो मेरे को, क्रैक जो कर रही थी अभी ठीक है या अब भी दिक्कत कर रही है? एक बार चेक कर लो दोस्त, अभी सही है? कर लूँ कंटिन्यू अब? ठीक, तो आप थोड़ी देर समझ लो। चलो देखो, ये हमारे टेबल्स हुआ करते थे, ये हम लिखा करते थे, वही 2 7 14 2 8 16, है ना? 2 9 18 2 धाम 20। तो नंबर सीरीज अपने आप में कुछ नहीं है। जो हम वर्टिकल में ये सारे के सारे टेबल्स को, काउंटिंग्स को लिख रहे हैं, यही चीज को किसी इंसान ने सबसे पहले क्या किया होगा, यहाँ पे लिखा होगा कि बताओ क्या आ रहा है। उसने कहा 2 आ रहा है, बोला बताओ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, बोला आगे बताओ क्या आएगा। तो जो आगे बताओ क्या आएगा वही तो नंबर सीरीज है। मतलब एक पैटर्न चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? तो अगर हम बात करें तो वही वही तो नंबर सीरीज है। किसी के भी मैं पूछ रहा हूँ आगे क्या आएगा, 8 के बाद आप कह रहे हो 9, मैं कह दो 9 के आगे क्या आएगा, आप कह रहे हो 10, 10 के आगे क्या आएगा, बोलो 11, 11 के आगे क्या आएगा 12। ये नंबर सीरीज ही तो है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है हर एक सीरीज के अंदर। अगर हम बात करें +1 का एक पैटर्न चल रहा है, वो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस टेबल को लिख दूं यहाँ पर, 2 4 6 8 10 12, जहां मेरा मन करे वहां मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं, मैं कह दूं भैया आगे क्या आएगा, तो ये नंबर सीरीज बन गई। यस और नो, हाँ या ना? जल्दी बताओ, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को?
कि बेसिकली हो क्या रहा है कि अपने पास में जो चीजें हमने पढ़ी अब तक, जो चीजें हम देख रहे थे, जो गिनती हम ऐसे लिख रहे थे, अगर उसी को मैं उठाकर एक लाइन में हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लिख दूं, एक क्षैतिज रेखा पर लिख दूं, और कहीं भी मैं पूछूं कि आगे क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, वो नंबर सीरीज बन जाता है। तो सबसे पहले अगर किसी के दिमाग में आइडिया आया होगा नंबर सीरीज का, तो वो यहाँ से आया होगा कि अच्छा ये सीरीज बन रही, एक श्रृंखला बन रही, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, खत्म ही नहीं होगी। ये श्रृंखला है कि कोई भी पैटर्न हो सकता है, उसमें चाहे एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा। देखो नंबर सीरीज की बेसिक जो शुरुआत होती है, नंबर सीरीज कुछ नहीं है सिवाय किसके, डिफरेंस के। अंतर के अलावा तो कुछ और नहीं है ना नंबर सीरीज। ये बताओ नंबर सीरीज एक्चुअल में है क्या, डिफरेंस, अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर ही है। मतलब कोई ना कोई लॉजिक से वो अंतर आ रहा होगा, एक कि इससे दूसरी संख्या बनी तो कोई तो अंतर होगा। यस और नो, हाँ या ना। नॉइज ज्यादा आ रही है तो रोक लो फिर क्लास, अभी देखो फिर ऐसे पढ़ाने का फायदा नहीं। बार बार मुझे लग रहा है पढ़ाई से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। मैं देख लेता हूँ ट्राई करके कुछ, सोच रहा था मैनेज हो जाए तो बेहतर है। यार अभी बताओ, अभी ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा बार बार डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, ना पढ़ने में तुमको आएगा, बार बार फ्लो टूट जाता है पूरा। अभी सही, अभी दिक्कत है तो पहले दिक्कत सही करते हैं, वरना फिर अगर दिक्कत नहीं है तो फिर पढ़ाई, दो ही काम करो। चल सकता है? अब भी दिक्कत है, नहीं पढ़ पाओगे? दिक्कत ज़्यादा है, चलो मैं किसी को बुलाता हूँ, 4-5 मिनट खराब हो गए इस चक्कर में। मैं सोच रहा था मैनेज कर लेते, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहता। अभी बता दो यार, अभी ठीक है क्या या अब भी दिक्कत है? अभी ठीक है? पढ़ पाओगे? ठीक है। तो हम कहाँ थे? सीरीज पे ही थे कहीं? पढ़ाई से तो दूर जा चुके हैं बहुत। तो हम सीरीज पे बात कर रहे थे, जहाँ पे चर्चा चल रही थी कि सीरीज कहाँ से बनती है। तो सीरीज का बेसिक जो पैटर्न होता है वो होता है डिफरेंस, है ना। मतलब कोई भी सीरीज, कोई भी श्रृंखला लिखी है तो वो अंतर पे ही चलती है, हाँ या ना, ये बताओ। कोई भी श्रृंखला लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 में कुछ भी लिख रहा हूं, कुछ भी लिख रहा हूं, तो उसमें नंबरों के बीच में अंतर है, संख्याओं के बीच में एक अंतर चल रहा है कि +1 हो रहा है कि -1 हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो कोई भी श्रृंखला चलेगी, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन की हो, चाहे वो डिवीजन की हो, चाहे वो आपकी एडिशन की हो, सब्ट्रैक्शन की हो, स्क्वायर की हो, क्यूब की हो, उसमें बीच में कोई ना कोई संख्याओं के बीच में एक अंतर तो होगा ही होगा, है ना। वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एनी, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, बट है डिफरेंस। अब सीरीज को, जब सीरीज के लेवल्स को बढ़ाया गया तो क्या किया गया, यही अंतर जो है कई प्रकारों का बना दिया गया। किसी ने कहा अंतर लगा दो संख्याओं के बीच में प्राइम नंबर का, अभाज्य संख्याओं का लॉजिक लगा दो, है ना। कभी बोला गया कि स्क्वायर का लगा दो या क्यूब का लगा दो, अगर क्वेश्चन का लेवल बदलना है तो। कभी बोला गया स्क्वायर क्यूब के अलावा ऑड इवन का लगा दो, सम और विषम वाला पैटर्न चला दो। सेम इसी में चलता रहा कि मैथमेटिकल का कोई भी ऑपरेशन लगा दो, मतलब गुणा कर दो कुछ भी, जोड़ दो कुछ भी, घटा दो कुछ भी, भाग कर दो कुछ भी। उसके अलावा मिसलेनियस सीरीज बना दो, मतलब कि एक सीरीज में दो चीजें लगा दो, कोई भी दो चीजें उठाकर, उसमें स्क्वायर के साथ में जोड़ दो, स्क्वायर के साथ में घटा दो, गुणा के साथ में जोड़ दो, गुणा के साथ में घटा दो, भाग के साथ में जोड़ दो, भाग के साथ में घटा दो, कोई भी लॉजिक लगा दो, वो हो जाता है मिसलेनियस। मतलब इनमें से कोई भी दो लॉजिक उठाओ, एक साथ जोड़ दो, वो मिसलेनियस पैटर्न बन जाता है। तो इस पैटर्न के साथ हमारी श्रृंखला चलती रही है, हमेशा आगे बढ़ती रही है। मैं सीरीज को करने का तुमको एक तरीका बता रहा हूं मेरे लाल। कोई भी एग्जाम उठा लेना पिछले 5 साल के अंदर का, 2020-18, जब से तुम उठाना चाहो, 2018 से लेकर अब तक के जितने पेपर, किसी भी एग्जाम को उठा लेना, मन करे सीजीएल उठा लेना, मन करे सीएचएसएल उठा लेना, मन करे सीपीओ उठा लेना, एमटीएस उठा लेना, रेलवे के जो एग्जाम हुए वो उठा लेना, स्टेट लेवल पे कोई एग्जाम्स हुए वो उठा लेना, दिल्ली पुलिस का एग्जाम उठा लेना, कोई यूपी पुलिस उठा लेना, जो भी हुआ, कोई भी पेपर उठाना और उस पेपर में नंबर सीरीज के क्वेश्चन देखना। मैं एक चैलेंज तुमको कर सकता हूं कि 99.9% जो क्वेश्चन होंगे, 99.9, 100% नहीं बोलूंगा, रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, है ना, मैथ होता तो बोल देता,
99.9% जो क्वेश्चन होंगे एक ही स्टेप से हो जाएंगे, वो है डिफरेंस। डिफरेंस डिफरेंस हो कोई भी सकता है, वो स्क्वायर का, क्यूब का, किसी का भी हो सकता है, बट डिफरेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि कई बार तुमको क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन तुम लोग देखते होगे और तुमको देख के लगता है कि हो गया। कई बार ऐसा फील होता होगा कि तुमने कोई क्वेश्चन देखा और तुमको देख के रियलाइज हो गया हो जाएगा ये तो, और तुम शायद पेन भी ना उठाओ, तुम उसका आंसर बता दो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको तुम पेन उठाते हो और देख के एक बार में हो जाते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो तुमको देख कर ही लगता है कि नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मन में देख के ही आ जाता है कि नहीं होगा, करने का मन ही नहीं करता, है ना। जैसे कई बार होता है कि देख के लगता है हो जाएगा और वो हो गया, और कई बार ऐसा होगा चाहे हो या ना हो, लेकिन वो देख कर ही ऐसा लगेगा कि नहीं होगा। जब कभी भी तुमको ऐसा लगे कि हमसे नहीं होगा, तुम्हारा मन है कि सर मेरे से ये नहीं होगा, तुम्हें ये बोलना है, किसी से भी बोलना है, मुझसे बोलना है कि सर मुझसे नहीं होगा, या तुमको पेपर में लग रहा है इसको छोड़ता हूं आगे चलता हूं, ये मुझसे नहीं होगा। कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ, एक काम कर लेना, कोई भी क्वेश्चन हो जीवन के अंदर नंबर सीरीज का, एक काम कर लेना। वो काम सिर्फ इतना है कि नंबरों के बीच का अंतर निकाल लेना, उसके बाद क्वेश्चन छोड़ दोगे चलेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्वेश्चन करते टाइम सिर्फ एक काम कर लेना, नंबरों के बीच का, संख्याओं के बीच का अंतर निकाल लेना। मैं लिख कर दे सकता हूं 99% कोई भी पेपर का क्वेश्चन होगा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा वही। 99% क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ एक स्टेप तुमको फॉलो करनी है, वो ये है कि अगर तुमको लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा तो एक काम करो, ठीक है छोड़ दो, वैसे भी छोड़ रहे हो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस उन संख्याओं के बीच का एक बार अंतर लिख दो और उसके बाद छोड़ दो। अंतर लिखते ही तुमको समझ में आ जाएगा क्या लॉजिक चल रहा है। 99% केसेस में 1-8% हो सकता है डिफरेंट आ जाए, कोई अलग आ जाए, वो दूसरी चीज है। क्लियर हो रही है मेरी बात? और अगर ना भरोसा हो तो एक काम करना, पिछले 5-7 साल के गूगल से पेपर उठा लेना, जो भी मन करे उसका प्रीवियस ईयर उठाना और लगा के देखना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ क्वेश्चन तो मैं भी लेके आया हूं, देख लेना ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलो चले भाई आगे बढ़े। अंतर निकालने में टाइम कंज्यूम होगा तो दोस्त मुझे लगता है कैलकुलेशन बहुत खराब होगी, तभी ऐसा हो सकता है। अगर हम जोड़ घटा नहीं पाए तो फिर तो बेकार है, इतना बड़ा पेपर देने जा रहे हैं और हमको अगर जोड़ घटाने में टाइम लग गया तो फिर कैसे निकालोगे पेपर? फिर तो कोई चांस ही नहीं है। ओके मैं देखता हूँ, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या चल रहा है, अपने को दिख रहा है, कुछ और दिखे ना दिखे, यहाँ पर जो पहली स्टेप चल रही है उसमें 2 का अंतर है, फिर यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, ये 5 का अंतर है, तो अब 6 का आना चाहिए, आगे 7 का आना चाहिए। 17 में 6 जोड़ोगे 23 और 23 में 7 जोड़ोगे 30। ठीक है, तो 23 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। आगे चलो, इसको निकालो सेकंड को। यस दत्ता। हाँ शुभम, ये सीरीज तो सब में आती है मेरे लाल, कोई ऐसा है ही नहीं जिसके लिए नहीं है। इवन जहाँ पे रीजनिंग नहीं आती वहां मैथ में आ जाती है, ये टॉपिक तो वो है। बैंकिंग के पेपर में मैथ में आता है ये नंबर सीरीज, तो ये सब में ही आती है। अब देखो मैंने तुमको बोला कि कुछ हो या ना हो, तुमको लगे मुझसे होगा कि नहीं होगा, तुम अंतर निकाल लो। तुमने अंतर निकाला तो यहाँ 11 का अंतर आया, यहाँ अंतर निकाला 13 का अंतर आया, यहाँ अंतर निकाला 17 का अंतर आया, यहाँ अंतर निकाला 19 का अंतर आया, यहाँ 23 का अंतर आया। अगर तुमने इतना लिख लिया तो आंसर तुम्हारे सामने है कि सर ये 11 है, ये 13 है, ये 17 है, ये 19 है, ये 23 है, सारे के सारे क्या होते हैं जल्दी बताओ? ऑल आर प्राइम नंबर्स, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं जो खुद के और वन के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। तो 23, 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13 था, 13 के बाद अगला 17 था, 17 के बाद अगला 19 था, 19 के बाद अगला 23 था, 23 के बाद अगला प्राइम नंबर 29 होता है। तो अब कितना जोड़ेंगे? 29। 88 में 29 जोड़ेंगे तो 117 आंसर आएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाले सारे करेक्ट है। क्लियर है मेरे लाल? सी वाले जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, थर्ड वन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, इसको निकालो थर्ड को। ये क्वेश्चन आया है अभी सीजीएल में 2023 में 17 जुलाई को, जो एक साल भी नहीं हुआ अभी इस क्वेश्चन को आए हुए, लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम का। खुद बताओ कितना टफ था, सीजीएल से बड़ा तो कोई एग्जाम नहीं है ना इसमें। और खुद सोच के देखो, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जब आया सीजीएल में 17 जुलाई को तो कितना टफ क्वेश्चन था, क्या ये तुमसे नहीं होता? और क्या लॉजिक लग रहा है इसमें? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब वाले क्वेश्चन अलग होते हैं मेरे लाल, और एग्जाम के क्वेश्चन अलग होते हैं, बहुत डिफरेंस है दोनों में।
यहां पर बात करें तो पहले वाले में 4 का अंतर था, दूसरे वाले में 8 का अंतर था, तीसरे वाले में 4 का अंतर था, अगले वाले में 8 का कर दो 488। फिर चेक करो 4 का अंतर आ रहा है, बोले आ रहा है। तो एक बार 4, एक बार 8, एक बार 4, एक बार 8, एक बार 4, ये घटा रहे। तो 488 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा, थर्ड वाले सारे। ठीक है, चलें आगे, इसको निकालो। चलिए देख लें, सी आ रहा है मैक्सिमम। मैंने अभी तुमको बोला कि कुछ समझ में ना आए तो डिफरेंस निकाल लेना। तुमको कुछ नहीं आ रहा हो कि क्या करूं, कैसे करूं, मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं आता, मैं नहीं कर पाता हूं, मुझे नहीं समझ में आता क्या करना है, ये सब चीजें हटाओ। अंतर तो निकाल ही सकते हो, बहुत बड़ा काम तो नहीं है अंतर निकालना। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, बोले 112 का अंतर है, इतना लिख सकते हो। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, बोले 224 का अंतर है। ठीक है, यहाँ 112 था, यहाँ उसका दुगना 224 है, तो यहाँ 224 का दुगना कर दो 448। अगर मैं 448 का अंतर लेता हूं तो ये बनेगा 897, और यहाँ 448 का दुगना कर दो, ये बन जाएगा 896। और अगर मैं 897 में 896 जोड़ता हूँ तो 1793 आएगा। मतलब मेरा लॉजिक ठीक है। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक आंसर बन जाएगा, थर्ड वाले सारे करेक्ट है। क्लियर है मेरे लाल, हाँ या ना? अभी बात कर लेता हूँ प्रिया इस पे, बस थोड़ी सी देर पढ़ लो फिर बात करता हूँ बुक पे, है ना? अब इसको तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके -1 कर दो कि सर मैंने गुणा करी, मैंने 113 गुणा 226 माइनस 1 225, फिर गुणा 2 से करी, फिर 1 घटाया, फिर गुणा 2 से करी, फिर 1 घटाया, फिर गुणा 2 से करी, 1 घटाया। ये लॉजिक भी ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ कि मैं उस पॉइंट से तुमको समझाना चाह रहा हूँ जब तुमको ऐसा फील हो कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं आ रहा है, कुछ मत करना, एक बार अंतर तो निकाल लेना नंबरों के बीच का, फिर छोड़ देना क्वेश्चन, बट उतना करके तो देख लेना। ठीक है, 897 कैसे आया मेरे लाल, 449 में 448 जोड़ना है। कैलकुलेशन में अगर गलतियां हैं या दिक्कत है तो बहुत बड़ी दिक्कत है दोस्त। 9 में 8 जोड़ोगे 17, एक जाएगा इधर, 4 और 4 8 और एक 9, और 4 और 4 8। ठीक है, ये बनेगा। सब में इस वाले नंबर में ये जोड़ा है, इस वाले नंबर में ये जोड़ा है, इस वाले नंबर में ये जोड़ेंगे, फिर इस वाले नंबर में ये जोड़ेंगे। ठीक है, चलो इसको निकालो कितना आएगा। हाँ बिल्कुल आ रहे, जल्दी से। ए और बी, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो मैंने फिर अभी तुमको बोला ये स्पेशली क्वेश्चन तुम्हारे लिए डिजाइन किया जो अभी थोड़ा सा लेटेस्ट चल रहा है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काम करके देखा करो क्या अंतर चल रहा है। बोले यहाँ तो अंतर लग रहा हमको 13 का, यहाँ आते आते अंतर लग रहा 31 का, यहाँ आते आते अंतर लग रहा 44 का, यहाँ आते आते अंतर लग रहा 75 का। अब तुम पैटर्न समझ पा रहे हो कि क्या बन रहा है। यहाँ पे अंतर था 31 का, इसके पहले वाला नंबर 31 है। यहाँ अंतर था 44 का, इसके पहले वाला नंबर 44 है। यहाँ अंतर था 75 का, इसके पहले वाला नंबर 75 है। तो मेरे लाल अगर यहाँ डिफरेंस आएगा तो कितने का आएगा, इसका आएगा ना 119 का। मतलब क्लियर है। और अगर डायरेक्टली समझना है तो वैसे भी कर सकते हो, ये तो हो गया हमारा डिफरेंस मेथड, जहां पे कुछ नहीं आएगा तो वो काम आएगा ही आएगा। वरना यहाँ ये लगा सकते हो कि पीछे के दो नंबर को ऐड करके आपको तीसरा नंबर मिल रहा है। 31 और 44 को जोड़ोगे तो आपको तीसरा नंबर मिलेगा 75। फिर आप 44 और 75 को जोड़ोगे तो आपको अगला नंबर मिलेगा 119।
फिर जैसे ही आप 75 और 119 को जोड़ोगे तो आपको अगला नंबर मिलेगा जो बनेगा आपका 194। तो अब फाइनली किसकी बारी है? 119 और 194 को जोड़ने की बारी है। जब आप इनको ऐड करते हो तो आपका आंसर आ जाता है यहां से 313, है ना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। दोनों तरीके से कर लेना, आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। इसको निकाल के देखो, ये भी एग्जाम में आया। जल्दी से बताओ कितना आएगा वीरेंद्र इसका आंसर? बिल्कुल ठीक है। अभी खुद सोचो, ये एग्जाम के क्वेश्चन क्या आपसे नहीं होंगे अगर आपकी शिफ्ट में ऐसे सेम क्वेश्चन रख के आ जाए और आप बैठे हो, क्या आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे? और ये बहुत पुराने क्वेश्चन नहीं है कि पहले आया करते थे, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी शायद 1 साल भी नहीं हुआ आए हुए। उसके लिए प्रैक्टिस यू, और कुछ नहीं, है ना। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो बस कि सर आपने बोला कुछ समझ में ना आया, अंतर निकालना, मैंने निकाला, इसमें 9 जोड़ने पे ही आएगा। फिर यहाँ पे देखा तो ये समझ में आ रहा है कि 5 घटाने पे आएगा। सेम आगे चेक किया तो समझ में आ रहा है कि 9 जोड़ने पे आएगा, यहाँ समझ में आ रहा है कि 5 घटाने पे आएगा, मतलब सेम सीरीज चल रही है। तो 9 जोड़े हैं, 5 घटाए तो आगे 9 जोड़े होंगे। अगर आगे मैं 9 जोड़ दूं, 47 में 9 जोड़ के बनेगा कितना? 56। और उसके बाद मैं 5 घटा दूं, 56 में से 5 घटाने पे 51 बनेगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 56। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है मेरे लाल? जल्दी बताओ। पेपर सब में मिलता है प्रिंस, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें आपको रफ पेपर ना मिले। एग्जाम अभी तो नहीं है, हाँ मान के चलो जुलाई के बाद ही आई होप, क्योंकि जुलाई से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, जून जुलाई से। और पहले आई होप कि तुम्हारे एएलपी और टेक्नीशियन वाला करवाएंगे, फिर आरपीएफ करवाएंगे। दोनों में लैंग्वेज दोनों रहेंगी। ठीक है, चलो चर्चा कर ले। देखो, अब ये बहुत बेसिक है दोस्त कि आपको पता है कि 2 छोटे नंबर है, एक बड़ा नंबर है, 2 छोटे नंबर है, एक बड़ा नंबर है। तो भैया जब भी बड़ा नंबर बनता है छोटे नंबरों से आपस में मिलके बनता है। 7 और 9 से 63 कैसे बनेगा? 7 और 9 की गुणा कर दें, 63 आ जाएगा। 8 और 7 की गुणा कर दें, 56 आ जाएगा। तो 5 और 8 की गुणा कर दें, 40 आ जाएगा। आंसर कितना बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाले सारे ठीक है। क्लियर है मेरे लाल? सी वाले जितने आ रहे हैं थर्ड ऑल आर करेक्ट, सी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। गुड, इसको निकालो कितना आएगा? रफ पेपर सब जगह अलाउड है, चाहे ऑनलाइन पेपर कोई भी हो, सारे एग्जाम्स में कैलकुलेशन तो उसी पे करोगे, स्क्रीन पे थोड़ा ना कर पाओगे। सो दैट ओके, दैट्स गुड। गुरविंदर, इसको निकालो कितना आ रहा है? अब कई लोग होंगे जिनको लग रहा होगा मुझसे ये नहीं होगा, या मैं बस ऐसे देखूं और कोई भी आंसर लगा दूं जो अच्छा लग रहा है। तो उससे बेहतर है कि आप एक बार मेरी बात मान के अंतर निकाल कर देख लो इनके बीच का। अगर अंतर निकालोगे तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता तुम्हारा। लेकिन परेशानी ये है कि हम सोच रहे हैं देख के हो जाए, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, अच्छा इनमें से कौन सा आएगा? जे सही लग रहा है, जे सही लग, अच्छा जे सही लग रहा है, जे लगा दो। जब तक ऐसे करोगे तब तक समझ में दिक्कतें आएंगी हमेशा। ठीक है, लास्ट वाले में दिक्कत है, मनोज अभी देख लेते हैं, उसमें गुणा करिए दोस्त पहले और तीसरे नंबर की बस, है ना। अब खुद बताओ मेरे को, इतना तो कर सकते हो ना, इनके बीच का अंतर निकाल सकते, अंतर समझ रहे हो ना? घटाना, कहीं अंतर ही ना समझ रहे हो किसको कहते हैं? डिफरेंस का मतलब होता है कितने बीच में कितने का अंतर है, यानी कि बड़े वाली संख्या में से छोटे वाले को घटा दो। जब 198 में से 94 को घटाओगे 4 का अंतर है। यहां पर आया तो कितने का अंतर है? 194 में से 185 को घटाओगे तो आपका 9 का अंतर है। यहां पर आया कितने का अंतर है? 185 में से 169 घटाओगे 16 का अंतर है। अब खुद बताओ ईमानदारी से, नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है? 4 9 16, क्या ये नहीं पता तुमको क्या है? अगर ये नहीं पता तो फिर तो बहुत बेसिक्स खराब है। अगर इतना कर लोगे तो खुद ही दिख रहा है तुमको, अरे सर 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, मतलब ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आएगा। यानी कि 25 घटा दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। और जब आपने 169 में से 25 घटाए तो 144 सही उत्तर बनेगा।
आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाले सारे। ठीक है, क्लियर है? हाँ या ना? तो मैं फिर कह रहा हूँ मेरे दोस्त, ये करने का मतलब थोड़ा सा अगर स्टार्ट करोगे बेसिक्स पे काम करना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एकदम डायरेक्टली मत सोचो कि एकदम हवा की तरह कर देने, ठीक है? पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं था दोस्त, थोड़ा सा गुणा पे काम करो। है क्या? 7 की गुणा 9 से, मतलब 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना है, ठीक है? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नेम 63। तो जब 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे मतलब आपस में गुणा करोगे, ठीक है? तो 63 आएगा जो बीच में लिखा है। सेम 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है। 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56। कितना मिलेगा? 56। देखो बीच में 56 लिखा है। तो यानी कि पहले और तीसरे नंबर की आपस में गुणा करनी है। 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो मनोज। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। तो 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे 40 मिल जाएगा, ठीक है? गुणा का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ लिया करो उतनी बार, ठीक है दोस्त? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, इसको निकालो कितना आएगा आराम से। कैलकुलेशन के लिए ओनली कैलकुलेशन स्टार्ट करो, बहुत ज्यादा मतलब उस पर डिपेंड मत हो कि पेन पेपर का इस्तेमाल कर रहे हो। और कैलकुलेशन पे कहोगे तो मैं कभी एक सेशन करूंगा, बता दूंगा कैलकुलेशन की कुछ टिप्स दे दूंगा। कैलकुलेशन तो जितना आसान कर सको उतना बेहतर है। ठीक, ये है 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब, ये है 5 का क्यूब। तो 3 का क्यूब आएगा बीच में, 3 की घात 3, 27, खत्म। अब कोई ये तो ना कह दे कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं आता था। आप सोचो अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो फिर समस्या क्या है? फिर ये समस्या नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। आपके बेसिक्स बहुत ही खराब हो सकते हैं कि आपको 1 के 2 के 3 के क्यूब भी याद नहीं है, तब ये क्वेश्चन गलत होगा। इसको निकालो कितना आएगा? जल्दी से मेरे लाल। बेसिक्स तो याद कर सकते हो दोस्त, बहुत बड़े नहीं हो रहे, दैट इज ओके, बट बेसिक भी अगर याद नहीं हो रहे तो दिक्कत है कि हमको 20 तक के भी याद नहीं हो पा रहे। बिल्कुल करेक्ट विशाल। मैंने बार बार, अब इस क्वेश्चन के लिए कुछ मत करो, जो मैंने अभी बार बार तुमको एक ही चीज बताई है कि सिंपली बीच के डिफरेंस को फाइंड कर लो और कुछ मत करो। यहां पर देखो कितने का अंतर आ रहा है, 27 और 51 में 24 का अंतर है। यहां पर देखो कितने का अंतर है, 15 और 27 में 12 का अंतर है। 12 का दुगना 24 है, या 24 का आधा 12 है। तो इसके पहले इसका आधा रहा होगा, 6 रहा होगा, और उसके पहले उसका आधा रहा होगा, 3 रहा होगा। समझ में आ रहा है? 24 का आधा 12, तो 12 का आधा 6, 6 का आधा 3। अगर 6 में 3 जोड़ोगे तो 9, 9 में 6 जोड़ोगे तो देखो 15, 15 में 12 जोड़ोगे तो 27, 27 में 24 जोड़ोगे तो 51। तो आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपको 9, बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। 9 वाले सारे ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल बस वही पैटर्न है मेरे लाल। अभी इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो आई होप कि इसको तुम आराम से कर सकते हो। निकालो। देख ले, चलो समझो। ये पीछे के दो नंबर को जोड़ोगे 53 और 19 को, मैं लिख ही दूं वरना कुछ लोगों को समस्याएं हो सकती हैं। आपस में जोड़ोगे तो 72, तीसरा नंबर मिलेगा। इस पे भी हमने बात की थी। सिमिलरली इन दोनों को जोड़ोगे 19 और 72 को, तो इसके आगे वाला नंबर मिलेगा 91। तो अब 72 और 91 को आप आपस में जोड़ सकते हो। एट लास्ट यहाँ पर 91 और 163 को जोड़ दो,
चेक कर लो कि फाइनल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सारी के सारी स्टेप हमारी फॉलो हो जा रही है। आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बी वाले सारे ठीक है। इसको निकालो पैटर्न कितना आएगा। शगुन अभी 1 बजे। हाँ दोस्त थोड़ी दिक्कत है। इसको निकालो अब कितना आ रहा है। बहुत बढ़िया। देखो मेरे लाल, आराम से समझना, या तो बड़े नंबर से छोटे की तरफ जाओ या छोटे से बड़े की तरफ। और बड़े से छोटा अगर बनता है तो दो ही तरीके से बनता है, या तो घटा के या भाग करके। कोई भी संख्या बड़ी है और उससे छोटा नंबर बनेगा तो दो ही तरीके से बन सकता है, या तो उसमें से कुछ घटाया गया है या उसको भाग कर दो। तो अगर हम बात कर रहे हैं ये बड़ा नंबर है, छोटा बनेगा। अब 7200 से 3600 बन रहा है, देखो नंबर भी आधे पे आ रहा है, तो मतलब हम आधा मतलब क्या होता है, 2 से भाग, 3600 आ गया। अब 3600 से 12 बन रहा है, 12 3 36 मतलब 3 से भाग। तो यहां पे क्या करते हैं बोले, 4 से भाग करके देखो। अगर 4 से भाग करोगे तो 4 3 12 0। तो यहां पे क्या करोगे, 5 से भाग कर दो। 5 से भाग करोगे 60 ठीक है, फिर 6 से भाग कर दो 10 ठीक है। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपका, 300 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। क्लियर है मेरे लाल? डी वाले सारे करेक्ट है, मतलब अगर हम बात करें 300 बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको निकालो, ये तुम्हारा बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करेगा क्वेश्चन कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ट्राई करो। बहुत बढ़िया, जिनके आंसर्स आ गए दैट्स ग्रेट, और लगभग ठीक आंसर है, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक दो लोगों से नहीं हुआ, उन्होंने बोला भी है, तो ये भी अच्छी बात है कि आपको पता है कि आपसे नहीं हुआ है। तो बाकी सब देख लो कि क्या करना है। 6 25 62 123 341। अभी मैंने इसीलिए इस चीज पे बात की थी कि अगर आपको स्क्वायर और क्यूब में दिक्कत नहीं है तो आपके लिए बहुत चीजें आसान बन जाती है नंबर्स की। दो चार चीजें जो आपको पता हो, जैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, स्क्वायर क्या है, क्यूब क्या है, ये बेसिक चीजें जानते हो अगर मैथ्स की, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान ऑटोमेटिकली बनने वाली है। उसी में से एक ये क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो जब कभी भी तुम्हारी आंखों के सामने कोई नंबर 64 के आसपास में दिखाई दे, 343 के आसपास का दिखाई दे, 125 के आसपास का दिखाई दे, तुरंत तुमको क्यूब की याद आनी चाहिए। अगर कोई नंबर 125 के आसपास में है, कोई 343 के आसपास में है, कोई अगर आपको 64 के आसपास में दिख रहा है, 27 के आसपास में दिख रहा है, ये सारे क्यूब के आसपास के नंबर है, तो प्लस माइनस होता है और ऐसा देगा एग्जाम में कई बार। तो अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पर मुझे दिख रहा है 341, मतलब यार अगर हम बात करें जनरली 7 का क्यूब 343 होता है, और -2 करें तो 341 होता है। सिमिलरली मैं बात करूं इसके पहले, तो इसके पहले 6 का क्यूब रहा हो का, शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और 2 घटाओगे तो 214। उसके पहले 5 का क्यूब रहा हो, चेक कर लो, 5 का क्यूब में से 2 घटाओगे तो बिल्कुल ठीक है, 123 बनेगा। उसके पहले 4 का क्यूब, तो बिल्कुल सही है, 4 के क्यूब में से अगर तुम 2 घटाते हो तो तुम्हारा 62 बनेगा। 3 के क्यूब में से 2 घटाते हो तो 25 बनेगा। और एट लास्ट अगर हम बात करें 2 के क्यूब में से अगर आप 2 घटाते हो तो 6 भी बनेगा। तो करेक्ट आंसर आपके पास आ गया 214। और जितने लोगों का आंसर 214 बन रहा है वो सारे के सारे बिल्कुल सही है। क्लियर है मेरे लाल? सी वाले सारे ठीक है, थर्ड वन इज द राइट आंसर। इसको और निकालो जल्दी से। सॉरी, कितना आएगा पलटन? हाँ विष्णु, लेनी पड़ेगी यार, आज ज्यादा कंडीशन खराब लग रही है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है बहुत। इसको निकालो कितना आएगा। देखो यहाँ 1 का अंतर है बोले, हाँ यहाँ 8 का अंतर है,
मैंने कहा अंतर निकाल लिया करो जब कुछ समझ में ना आया करे तब। 27 का अंतर है और 64 का अंतर है। तो ये सारे नंबर क्या है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब, 5 की घात 3, 125। और अगर 131 में 125 को जोड़ोगे तो 256 बनेगा, जो बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाले सारे ठीक हो गए, है ना। इसको और निकालो, फिर इसका टाइप पे बात करते हैं। इसका कोई लेवल नहीं होता हरविंदर, लेवल कैसे होगा मेरे लाल, मुझे बताओ एक बार कि किस टाइप का लेवल हो सकता है। जो चीज आई होप कि तुमको, जिसका अगर इसके तुमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा जिन लोगों ने खास तौर पे, तो एक चीज बहुत सिंपल है इसमें। अब 20 तक तो कर ही लो सागर। बहुत सिंपल सी चीज ये है, एक चीज बताओ मेरे को ईमानदारी से, कि कई बार कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देख के बहुत टफ लगते हैं और नहीं हो रहे होते, और जैसे ही कोई उसका लॉजिक बताता है, मैंने बताया, तुमने किसी से पूछा, तो पता चलने के बाद ऐसा नहीं लगता कि यार बहुत आसान था, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। होता है क्या ऐसा कि जैसे ही पता चलता है फिर लगता है यार इतना आसान था, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, ये तो हो जाना चाहिए था। तो बहुत सिंपल सी चीज है इसमें, कि अगर आपको लॉजिक नहीं पता है तो वो हाई लग रहा है, जैसे ही लॉजिक पता है तो वो लो लग रहा है। तो सारे क्वेश्चन सेम ही होते हैं। जिसका लॉजिक हमको पता होता है हमको लगता है कि बहुत आसान था, जिसका लॉजिक हमको नहीं पता होता हमको लगता है कि बहुत टफ था। तो टफ और आसान और कुछ नहीं है, जो पता है वो आसान है, जो नहीं पता है वो टफ है। तो लेवल अलग कुछ नहीं होता मेरे लाल, है ना। चलो चलिए बात कर ले। देखो मेरे लाल, मैंने बार बार तुमसे कहा तुमको अगर नहीं हो रहा तो अंतर निकाल लो। यहाँ 42 का अंतर था, यहाँ 84 का अंतर था, यहाँ 168 का अंतर है। घटाना है बड़े वाले में से छोटे को, इसको घटाओगे तो 336 का अंतर है। तो क्या समझ में आ रहा है, 41 के बाद का नंबर 42 का अंतर है, 83 के बाद 84 का अंतर है, 167 के बाद 168 का अंतर, 335 के बाद 336 का अंतर है। तो 671 के बाद 672 का डिफरेंस ले लें। 2 और 1 3, 7 और 7 14, 6 और 6 12 और 1 13, 1343 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यस और नो। करने को इसको तुम गुणा करके +1 करके कर सकते हो कि मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू +1, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं तुमको एक ही अप्रोच बताना चाह रहा हूं कि एक अप्रोच अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है तो जो तुमसे नहीं होगा उसमें तुम ये लगा लोगे। अगर दिमाग में था तुम्हारे गुणा करके +1 कर लोगे, ठीक है, जो आता है वो तो आता है, जो नहीं आता वहां ये तो करके देखा करो एक बार कि नहीं आ रहा मुझसे, ठीक है, तो एक बार इतना तो लिख के देखो अपनी कॉपी पे अपने आप से, ठीक है। तो जब कोशिश करोगे तो फिर डेफिनेटली आपको चीजें क्लियर होंगी, नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कत रहेगी दोस्त हमेशा। चलो एक काम करते हैं, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, इनको तो तुम सॉल्व कर लोगे आई होप खुद ही। मैं थोड़ा सा इसका टाइप इस पे लेके चलता हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में। अब लेकिन ये आती नहीं, ठीक है, अब ये बंद हो गई आनी, लगभग 2017-18 में लास्ट बार आई होगी, उसके बाद से बंद है, किसी एग्जाम में नहीं आ रहे। बट इसको थोड़ा सा देख लो। अभी दोबारा बता देता हूँ, इसको कर लो फिर बता दूंगा। देख लें दोस्त कितना आएगा। चलो देखो 36 बनाना है, कभी भी छोटे नंबर हैं ऊपर और एक नीचे बड़ा नंबर है, तो हमेशा समझ जाओ उन छोटे नंबरों से वो बड़ा नंबर बनेगा। अब छोटे नंबरों से बड़ा नंबर कैसे बनेगा, अब जैसे यहाँ 200 तक जाना है तो 200 जोड़ के तो नहीं बन पाएगा, इनको तो गुणा ही करके देखो। 3 चौके 12, 12 तियां 36, 5 छक 30, 30 सत्ते 210, 9 दूनी 18, 18 में किससे गुणा करें कि 36 आ जाए, तो 18 में 2 से गुणा करके 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाले सारे ठीक है, थर्ड वन इज द राइट आंसर। जितने लोगों का उत्तर सी आ रहा है वो सारे ठीक है। लास्ट वाला दोबारा देख लो एक बार, मैं फिर से कह रहा हूँ, डिफरेंस इसीलिए कह रहा हूँ, अपनी कॉपी पे निकालोगे ना तो मुझसे पूछने नहीं पड़ेंगे। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना। 83 में से 41 को घटाओगे तो इनके बीच का अंतर तुम्हें मिलेगा 2 और 4, 42। फिर 167 में से 83 को घटाओगे तो इनके बीच का अंतर तुमको मिलेगा 7 में से 3 गया 4, 16 में से 8 गया 8, 84। सेम आगे घटाओगे, 335 में से 167 घटाओगे तो अंतर आएगा 159 का, और 671 में से 335 घटाओगे तो अंतर आएगा 336 का। तो जो ये अंतर आ रहा है ये किस पैटर्न पे चल रहा है, अंतर चल रहा है इस नंबर के जस्ट बाद वाले नंबर का अंतर है। 41 में 42 का अंतर था, 83 के बाद 84 का अंतर था, 167 के बाद 168 का अंतर था, 335 के बाद 336 का अंतर था। तो अब आगे क्या होगा, 671 के बाद जो डिफरेंस आएगा वो 672 का होगा। एक संख्या बाद की है सब में, तो यहां भी एक संख्या बाद, इनको जोड़ लो, 2 और 1 3, 7 और 7 14,
6 और 6 12 और 1 13। हो गया क्लियर? थोड़ा सा जोड़ घटाने पे काम करो, ये पूछने नहीं पड़ेंगे ज्यादा। आई होप क्लियर होगा। चले आगे। इसको निकालो दोस्त, कितना आएगा? बिल्कुल मेरे लाल। हमेशा याद रखो, अगर छोटे नंबर लिखे और एक कोई बड़ा नंबर है तो हमेशा उन छोटे नंबरों से ही वो बड़ा नंबर बनेगा, है ना? देखो कैसे, समझो। ये 5 है बोले हाँ, ये 4 है बोले हाँ, बीच का नंबर बताओ, है ना? 3 है 2 है, तो क्या कर सकते हो, अगर मैं 5 और 4 की गुणा करूं तो 20 तक पहुंच जाऊंगा, और 20 में इस 3 और 2 की गुणा करके जोड़ दूं, 3 दूनी 6, तो बीच वाला नंबर मिलेगा 26, हाँ या ना? सेम मैं यहां करूं, 8 और 4 की गुणा करूं तो 32, और 6 और 5 की गुणा करूं तो 30, इनको जोड़ने पे 62 मिल जाएगा। सिमिलरली यहां पे कर देंगे 3 8 24 और जोड़ेंगे 5 7 35, कितना आ जाएगा? 59। तो 59 वाले सारे ठीक होंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सेकंड वाले सारे ठीक है। क्लियर है मेरे लाल? चलो आगे बात करते हैं, इसको निकालो कितना आएगा? देख ले कितना आएगा। देखो 14 बनाना है, तो 4 और 3 को जोड़ू तो 7, और 7 की 2 से गुणा करूं तो 14, 3 और 5 को जोड़ू तो 8, 8 की 2 से गुणा करूं तो 16, 6 और 4 को जोड़ता हूं तो 10, 10 की 3 से गुणा करता हूं तो 30। क्लियर है मेरे लाल? मतलब पहले दो नंबरों को जोड़ रहे हैं और तीसरे वाले से गुणा कर रहे हैं, हो जाएगा ये काम आराम से। बहुत बढ़िया। इसको देखो करके कितना आ रहा है। बताओ कृष्णा ना। नहीं दिशा, देखो समझो, यहां मैं ये कह सकता हूं कि पहला और तीसरा नंबर मैं आपस में जोड़ू, 80 और 40 120, और इसका आधा बीच में लिख दूं 60। ये चीज समझ में आ रही है? इनको जोड़ के इसका आधा करके बीच में लिखे। सेम यहां पे चेक कर लो, 110 और 90 200, और 200 का आधा 100। तो यहां पे कोई तो ऐसा नंबर रहा होगा जिसको इसके साथ में जोड़ा गया होगा और उसका आधा बीच में आया होगा, तो ये किसका आधा होता है? 240 का। तो मतलब क्लियर है कि इनका जो जोड़ आया होगा वो 240 आया होगा, तभी 120 बीच में आएगा। तो 150 में क्या जोड़ने पे 240 बन सकता है? 90 जोड़ने पे। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 90, ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वाले सारे ठीक है। तो जितने लोगों का आंसर डी आ रहा है ऑल आर करेक्ट। इसमें और भी लॉजिक्स लग सकते हैं, अगर आपने कोई और भी लगाया होगा, आंसर सेम आ रहा होगा 90। इसको निकाल लो कितना बनेगा। आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा विष्णु, इसलिए बाकी मैं चेक करवा लूंगा अगर होगा तो। अगर हम बात करें यहाँ पे इन दोनों का योगफल, बोले 3 आएगा सर। जो ये जोड़ आ रहा है उसकी अगर मैं इस नंबर से गुणा करूं 9 से 3 की, तो 27 बनेगा, ये नंबर मिल जाएगा। सेम यहाँ 3 और 2 को जोड़ूंगा तो 5 आएगा, और 7 की 5 से गुणा 35 बनेगी, यहाँ क्या। सेम अगर यहां पर जोड़ता हूं तो कुछ तो आएगा, और जो आएगा उसकी इससे गुणा करेंगे तो 36 बनेगा।
तो 4 की किससे गुणा करके 36 आ सकता है? 9 से। 4 नेम 36। तो यहाँ 9 बनाने के लिए यहाँ 5 होना बहुत जरूरी है। यहाँ 5 होगा तभी ये 9 बन सकता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड। क्लियर है सबको? 5 इज द राइट आंसर। चल आगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, कौन से में था, रेलवे के किसी एग्जाम में था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 2019 या 20 क्या था, एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही, बट ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछा गया है। बताओ बताओ मेरे लाल, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? आठ और 4 12, 7 और 8 15, और 8 और 5 13। ठीक है, तो 15 वाले सारे ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसको निकालो, ये एसएससी जेई में आया था, एसएससी जेई के एग्जाम में आया था 2019 में ही, जनवरी या फरवरी कब हुआ था एग्जाम। इसको निकालो कितना आ रहा है? -1 किस में मेरे लाल? देखो 2 में से 2 घटाओगे 0 आएगा, ठीक है। 7 में से 9 घटाओगे -2 आएगा, ठीक है। 4 में से क्या घटाओगे कि 6 आ जाए, तो 10 घटाना पड़ेगा। तो मतलब ठीक है, 10 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाले सारे ठीक है ना। चलो इसको निकालो कितना आएगा? नहीं -1 नहीं होगा हर्षित, नॉर्मली ऐड कर रहे हैं मेरे लाल। सेम टाइप का क्वेश्चन दोस्त जो अभी बात की थी हम लोगों ने, 4 छंग 24, इसमें मैक्सिमम यही लॉजिक लगता है जब भी ऐसी शेप देगा। 7 छंग 42, इनका एडिशन आएगा 66, जो लिखा है बीच में 66। अब इस पर बात कर लेते हैं। 8 नेम 72 और 14 पंजे 70, 70 प्लस 72 ये बन जाएगा आपका 142। ये 11 सत्ते 77 प्लस 6 नेम 54 है ना, ये बन जाएगा 131 131। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाले सारे करेक्ट है। क्लियर है मेरे लाल, कोई दिक्कत तो नहीं है? लास्ट को इसको एक बार देख लो दोस्त। 8 और 4 को जोड़ोगे -1 करने की जरूरत नहीं है, 12 ऐसे ही आ रहा है। 8 और 5 को जोड़ोगे सीधे 13 आ रहा है, तो -1 नहीं करेंगे दोस्त, ठीक है। इसको और निकालो कितना आएगा? हाँ पता नहीं कौन सा जुकाम है ये। बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं 8 और 7 15, और 15 छक्का 90, 7 और 6 13, 13 पंजे 65, 6 और 5 11, 11 चौक 44। तो आंसर आ जाएगा 44, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वन इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और करो, ये कर लोगे, सेम पैटर्न है जो अभी किया था। इसको निकालो। देख लें दोस्त कितना आएगा। देखो एक चीज समझो, नॉर्मल सी जो चीज दिख रही है अपने को, ये 5 का स्क्वायर दे रखा है 25, 8 का स्क्वायर दे रखा है 64, 2 का स्क्वायर दे रखा है 4, तो यहाँ 1 का स्क्वायर आएगा, कुछ और करने की जरूरत थी नहीं। देन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। क्लियर है मेरे लाल? पहले ये बताओ, देखो इसमें ना बहुत ज्यादा तुम रट्टा लगा के नहीं जा सकते ना, कोई ऐसी चीजें हैं जो तुम याद करके चले जाओगे कि मैं इसको याद कर लेता हूँ, ऐसा होगा ऐसा कर दूंगा, नहीं होगा, कभी चांस ही नहीं है। मतलब आपको एट रैंडम रिएक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, कल को हो सकता है क्यूब करके लिख दे,
2 का क्यूब लिखा हो, 8 का क्यूब लिखा हो, 1 का क्यूब लिखा हो, 5 का क्यूब लिखा हो, तो वो डिपेंड करेगा ऑब्जर्वेशन पे, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम कर रहा है। वहां आप याद करके कुछ नहीं जा पाओगे, रट्टा लगा के नहीं जा सकते, ये इसकी खासियत है। मतलब कितना भी कुछ कर लो बट इसको रट नहीं पाओगे, कोई चांस ही नहीं है। तुम्हारा जो मन करेगा तुम वो कर सकते हो, है ना। सो मैं यही कहूंगा, इसको बहुत ज्यादा प्रेशर की तरह मत लो। सिर्फ क्या करना है, अपने को बेसिक एक प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बहुत से तरीके हो सकते हैं। बुक्स फॉलो कर रहे हो दैट इज गुड, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं कर रहे हो, यूट्यूब पे मेरा प्रैक्टिस सेट चलता है, अच्छा लग रहा है तो वहां से कर लो, नहीं लग रहा है कहीं और से कर लो। बहुत चीजें हैं जो प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है। और लाइव नहीं देख पा रहे हो, काम क्या करो, रिकॉर्डेड क्लास उठाई, उसको एक बार 2x पे या 1.5x पे लगाया, और अपने को प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ शाम को बैठ के अपन ने प्रैक्टिस कर ली, आधे घंटे का टाइम निकाल के, तो अपना क्या है, वो चीजें रिवाइज रहेंगी अपने को, तो वो बेहतर रहेगा। क्लियर है? चलिए, मेरा रेलवे के लिए चलता है दोस्त 7 बजे, और अगर आपको एसएससी के लिए लेना है तो चलता है 4 बजे। तो आपको जिसके लिए करना हो आप उसके लिए कर सकते हो। बुक का मैं बता देता हूँ अब जरा, ये 2-3 चीजें। ओके चलिए, जिन लोगों को बुक मिल गई है तो पहले तो बधाई हो आपको। दूसरी चीज ये है कि आप बताना बुक कैसी लगी आपको। कुछ चेंजेस नहीं होंगे तो आगे मैं और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। अभी जो मैं कर सकता था वो मैंने बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास किया है। सेकेंड है कि अगर हम बात करें कि बुक के अंदर, उसमें कई सारे से लोगों को एक डाउट भी बन रहा है कि मेरी बुक कब आएगी, मेरी बुक कब आएगी। तो मैं आपको बता दूं, पहुंच रही है बुक, डिलीवरी हो रही है। दोस्त यहाँ से जा चुकी हैं, तो अब आपके नियर बाय स्टोर्स पे होंगी। 1 से 2 दिन में, हो सकता है आज ही शाम को आपको मिल जाए। एंड आई होप कि आपको ऑटोमेटिकली उनके मैसेजेस मिल रहे होंगे, मिल गए होंगे। ठीक है, तो पहुंच जाएगी, कुछ ऐसा वो नहीं है। क्लियर है? कहाँ से लेनी है मैं वो भी बता देता हूँ, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, उसके अलावा कुछ हो तो बताना। हाँ यार, थोड़ी दिक्कत हो रही है मेरे को बोलने में, तबीयत की वजह से। हाँ, वो मैं बता दूंगा, उसके लिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, आराम से। इंग्लिश में नहीं है दोस्त, अभी अभी सिर्फ हिंदी में ही है ना। जैकेट का दोस्त मैंने बोल दिया था, है ना आपको, वो खुद ही अभी एक बार अपडेट में ले लूंगा। मैंने पहले भी बोला था कि वो मेरे हाथ एंड की चीज़ नहीं है, अगर मेरे एंड की होती तो मैं बोल देता, है ना। क्योंकि वो मेनली क्या करता है, जो सिलेक्शन लेते हैं उनको देते हैं। सो एक बार मेरे को बात करनी पड़ेगी, सिलेक्शन ले लो, फिर तो मैं कैसे भी दिलवा दूंगा। बट द पॉइंट इज दैट कि उसको कमाना पड़ेगा, मिलता नहीं ऐसे। तो अगर आप सिलेक्शन ले लोगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो अपन उस पर चर्चा कर लेंगे, है ना। चलें दोस्त, बात कर लें, हाँ या ना। चलिए, मैं बता देता हूँ कि कैसे लेनी है। अगर किसी को लेनी हो बुक तो मंगा लेना, सिंपल है। कुछ नहीं करना है, ये जो स्टोर पे आप जाते हो जहाँ पे अड्डा 24/7 है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए बेस्ट रहेगी। ऑल कोर्सेज की कैटेगरी पे आपको जाना है सिंपली, और यहाँ पर जाकर आप जाओगे एसएससी या रेलवे, किसी भी कैटेगरी पे चले जाना, क्योंकि सबके लिए उपयोगी है। और किसी भी एग्जाम पे चले जाना, ठीक है। उस एग्जाम में जाके जब आप नीचे पहुंचोगे तो आपको बुक्स के सेक्शन में दिखेगी, दैट इज 0 to 0। और ये आप यहीं से इनरोल कर सकते हो, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग सोचने की जरूरत नहीं है। वाई ऑफर, व्यू ऑफर पे जाना, और यहाँ कूपन कोड में Y274S लगा लेना, Y274S, अप्लाई पे क्लिक कर लेना, तो ये 199 में पहुंच जाएगी। अभी 199 में मिल रही है, ठीक है। हाँ तनुजा, चलिए। सो बाकी कुछ और लगे तो मुझे बता देना। ओके ओके ओके, शुभम, ठीक है। बैच मेरा नया जो स्टार्ट होगा दोस्त, वो मंडे से मैं क्लास लूंगा, 1 PM पे ही है, 1 पे ही होगा, ठीक है, चलेगा। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को यार, लव यू ऑल, है ना। जल्दी पहुंच जाएगी दोस्त, अगर आपने ऑर्डर कर दी तो कोई इशू नहीं है, पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच।